जी स्वामी जी, अयोध्या में जो मंदिर बना, जैसा कि आप रसिक संप्रदाय से आते हैं, तो आप रसिक संप्रदाय की तरफ से क्या कहना चाहेंगे जो राम मंदिर बन रहा है? संत होने के नाते, श्री रामानंद परंपरा का एक साधु होने के नाते, ये हम सब के लिए वर्णन से बाहर का सुख है और अनुभव है। रसिक संप्रदाय के नाते इस प्रसंग में कुछ कहूँगा तो बहुत देर लग जाएगी। भगवान की आराधना के अनेक उपाय, अनेक प्रकार हमारे यहाँ कहे हुए हैं। उनमें से एक प्रकार है कि परमात्मा में जो सबसे दिव्य गुण विद्यमान हैं वे तीन हैं, सच्चित और आनंद, जिससे वे सच्चिदानंद कहलाते हैं। उनका जो आनंद गुण है वो उनको रमण के लिए प्रेरित करता है, जिसे शास्त्र रिरंसा कहते हैं। सृष्टि का वो मूल है। स एकाकी न रमते, अकेले रमण नहीं संभव होता, तो वो अपने को अनेक रूपों में व्यक्त करता है। उसके अनेक रूप व्यक्त करने की क्रिया में स्वयं एक ही तत्व अपने को दो भागों में व्यक्त कर देता है। एक श्री रघुनंदन होते हैं और श्री विदेह वंश वैजयंती जानकी जी दूसरे तत्व के रूप में प्रकट होती हैं। गोस्वामी जी ने जिसको कहा, गिरा अर्थ जल वीचि सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न। जैसे शब्द और अर्थ, जैसे जल और उसकी तरंग देखने में दो हैं, कहने में दो हैं, लेकिन ये दो नहीं हैं, ऐसे ही भगवान श्री सीताराम जी देखने में दो हैं, कहने में दो नहीं हैं। जो इनके परस्पर लीला विलास को समझने और उस रस का अनुभव करने वाले लोग हैं वे रसिक हैं। जो इनको एक अखंड ब्रह्म जानते हैं उन पर भी भगवान की परम कृपा, पर वे इस रस का अनुभव नहीं कर सकते। रसिकों को ये सौभाग्य प्राप्त है कि वे इनकी लीला का अनुभव करते हैं। उस लीला में पुष्पवाटिका का दर्शन करते हैं, धनुर्भंग की लीला का दर्शन करते हैं, विवाह लीला का दर्शन करते हैं। कोहबर में बैठा करके भगवान श्री राम को उनको मंगल गीत सुनाते हुए उनके साथ हास्य प्रमोद विनोद करते हैं, जिसकी गोस्वामी जी चर्चा करते हैं। कौतुक विनोद प्रमोद सो कही जाय नहीं, जा नहीं अली। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान विवाह करने के लिए मिथिला में गए, कोहबर में जाकर के बैठे, तो जो लीला उन्होंने की उस लीला को केवल अलियाँ जानती हैं, दूसरे नहीं जान सकते, क्योंकि ये रसिकों का अधिकार है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि रसिक परंपरा में हैं, तो हम वो भी देखने, सुनने और समझने का अवसर प्राप्त करते हैं, जिसको गोस्वामी जी ने बाहर के लोगों के लिए मना कर दिया कि ये रसिकों का अधिकार है, सभी से नहीं जान सकते। रसिक परंपरा में होने की विशेषता ये है कि हम भगवान की उन लीलाओं का, उन प्रसंगों का भी अनुभव कर सकते हैं जो सबके लिए दुर्लभ हैं। तो अयोध्या के अलावा मिथिला से क्या संबंध है इस संप्रदाय का? हाँ, मिथिला से संबंध कहने की तो बात ही नहीं, मिथिला का ही संप्रदाय है ये। रसिक संप्रदाय का अर्थ है वे लोग जो श्री मैथिली के, श्री जानकी जी के परिकर हैं, उनकी सखी सहचर हैं, और जो जनकपुर से विदा होकर उनके साथ अयोध्या आए हैं अपने स्वामिनी की सेवा करने के लिए, और किशोरी जी के नाते ही राम जी से संबंध है। तो हमारी आराध्या किशोरी जी हैं, हम उनके हैं। मिथिला में गीत गाया जाता है, जनक किशोरी मोरी भिलथुन बहिनिया, हे मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भिलथिन मोर। राम जी तो पाहुन हैं, दुल्हा हैं, मेहमान हैं। हमारी आराध्या, हमारी सर्वस्व तो श्री जानकी जी हैं, और उस भाव की स्थापना अयोध्या में हुई है। अयोध्या में एक मिथिला बसी हुई है जो रसिक परंपरा कहलाती है, और यहाँ के संत उसी भाव से आराधना करते हैं। मतलब आप जैसे कई सारे समुदाय हैं, संत समाज हैं, तो जो रसिक संप्रदाय है उसकी भक्ति को राम भक्ति मतलब कैसे अलग मानते हैं? इसके लिए आपको भक्ति शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ भक्ति शास्त्र में जो पंच रस हैं उन्हें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो सख्य है, दास्य है, उसमें जो मधुर रस है, कांता भाव की उपासना है, उस भाव की यहाँ उपासना है। पूज्य स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज ने जिसका विस्तार किया है कि यहाँ सखी होकर के श्री किशोरी जी से संबंध प्राप्त करके, अपने तिलक में श्री बिंदु धारण करके और अपने नाम में शरण धारण करके, हम, ये एक सामान्य सा अंतर है, जो दासांत नाम है, दास लगाने वाले, वे श्री राम जी के माध्यम से युगल की आराधना करते हैं, और जो शरण लगाने वाले लोग हैं वे श्री जानकी जी के माध्यम से युगल की आराधना करते हैं। रसिक परंपरा श्री जानकी जी को केंद्र में रखकर उनके संबंध के नाते श्री सीताराम जी की आराधना करती है, और ये मधुर उपासना है। भगवान के सौंदर्य, भगवान के माधुर्य, भगवान के सौशील्य और भगवान की ऐसी चित्ताकर्षक लीलाएं जहाँ ज्ञान ध्यान विज्ञान किनारे छूट जाता है, और उस रस से ही आकृष्ट होकर के जीव भगवत भाव से भावित हो जाता है, उस भक्ति का आश्रय लेते हैं।